हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मैथ्स पॉइंट क्लासेस नादवेल में। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ आपके लिए अध्याय 10 व्रत से मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस। ठीक है, तो अध्याय 10 से मैं कुल 10 मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस लेकर आया हूँ हल सहित। तो हल भी किए हुए आपको। ठीक है दोस्तों, तो आपको देखना है, मैं आपको समझाता जाऊँगा। तो प्रश्न क्रमांक पहला है, सिद्ध कीजिए कि एक वृत्त की जीवाओं द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण बराबर हो तो जीवाएं बराबर होती हैं। तो इसका हल लिखना है आपको। एक वृत्त बनाना है जिस पर आपको दिया है कि जो यह कोण है, यह कोण और यह कोण, ये दोनों कोण बराबर हैं। तो दिया है एक वृत्त जिसका केंद्र O है और कोण AOB बराबर कोण COD, ये दोनों कोण बराबर हैं। हमें सिद्ध करना है कि ये जो जीवा हैं, यह AB और CD, AB बराबर CD, ये जो जीवाएँ दी हुई हैं AB और CD, दोनों जीवाएँ दी हुई हैं, ये बराबर सिद्ध करना। तो हमें यहाँ पर दो त्रिभुज दिख रहे हैं, एक यह त्रिभुज और एक यह त्रिभुज। तो पहला त्रिभुज जो है उसका नाम है AOB, त्रिभुज AOB, और दूसरा त्रिभुज है COD। तो दो त्रिभुज है, तो हम लिखेंगे त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD में जो AO यहाँ से यहाँ तक का और यहाँ से यहाँ तक का AO बराबर OC, AO बराबर OC, जो AO है ये भी त्रिज्या है और OC भी त्रिज्या है। तो यहाँ से यहाँ तक की इस वाले के बराबर होगी। तो AO बराबर OC वृत्त की त्रिज्या है। एक और दिया है हमें, यह जो कोण है ये दोनों बराबर दिए। तो दोनों कोणों के नाम क्या है? कोण AOB बराबर कोण COD, यह दिया है। फिर एक और, यह त्रिज्या और यह त्रिज्या OB और OD, यह भी बराबर दी हुई। तो OB बराबर OD वृत्त की त्रिज्या है। तो हमें यहाँ पर तीन अंग यदि समान कर दिया हमने, तो हम बोल देंगे कि यह त्रिभुज सर्वांग सम है। तो इसलिए त्रिभुज AOB सर्वांग सम COD। किस सर्वांग समता से? तो A से S सर्वांग समता से। ठीक है दोस्तों, अब ये दो त्रिभुज यदि सर्वांग सम हो जाते हैं तो हम बोलते हैं कि उनके संगत भाग भी बराबर होते हैं। तो इसलिए हम क्या लिख देंगे, यह AB और CD दोनों बराबर होगी, इसलिए हम लिख देते हैं कि AB बराबर CD। यही हमें सिद्ध करना था। यहाँ पर लिख देंगे प्रूव्ड। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। प्रश्न क्रमांक दूसरा, सिद्ध कीजिए कि एक वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो हमें क्या करना है, एक वृत्त लेना है, दिया है वृत्त जिसका केंद्र O है, त्रिज्या R ले लेनी, मतलब OA और AB OB R है, और OP लंब डालना है हमें AB पर। जो यह O से P तक का लंब है, यहाँ से यहाँ तक का, ये AB पर लंब डालना है। अब यहाँ पर दो त्रिभुज दिख रहे हैं, पहला त्रिभुज यह और दूसरा यह। पहला त्रिभुज का नाम है AOP व त्रिभुज BOP में AO बराबर OB है, वृत्त की त्रिज्या है। OP बराबर OP उभयनिष्ठ भुजा है, यह इस त्रिभुज में भी इस त्रिभुज में भी, दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ भुजा है। और कोण OAP या OP है, सॉरी, कोण OP है, यह कोण और यह कोण OP भी दोनों बराबर है, क्योंकि लंब डालते हैं तो दोनों कोण 90 डिग्री हो जाते हैं। तो दोनों कोण बराबर है। ठीक है, तीन अंक समान हो गए, तो हम क्या लिख देंगे, त्रिभुज AOP सर्वांग सम है BOP। अब यहाँ पर RHS सर्वांग समता होगी, क्योंकि यहाँ पर जो हाइपोथेनस है मतलब कर्ण है, हाइपोथेनस कर्ण भी लिया है। कौन सा वाला? यह जो कर्ण है, यह OP जो है यह एक भुजा है, और यह जो है कोण यह 90 डिग्री का मतलब राइट एंगल है। तो यहाँ पर RH और S मतलब भुजा, तो यहाँ पर RHS सर्वांग समता होगी। RHS सर्वांग समता लिख दिया हमने, और यहाँ पर त्रिभुज दोनों को सर्वांग सम कर दिया। अब यह दो त्रिभुज अगर सर्वांग सम है तो हम बोल देंगे कि यहाँ पर जो संगत भाग है यह बराबर होंगे, मतलब यहाँ से A से P तक का भाग, A से P तक का भाग P से B तक के भाग के बराबर होगा, मतलब AP बराबर BP, और यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 3, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के केंद्र से जीवा को समद्विभाजित करने के लिए खींची गई रेखा जीवा पर लंब होती है। तो हमने यहाँ पर देख लिया है, यह जो वृत्त बना दिया है
यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है प्रिंट, यहाँ पर P की जगह A है, Q की जगह B है। ठीक है, यह जो पुराना वाला त्रिभुज था यह रहेगा, है ना। थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ P के स्थान पर A रहेगा, Q के स्थान पर B और M के स्थान पर P। यहाँ पर देख लीजिएगा आप, यह जो दे दिया हमने। अब दिया है वृत्त जिसका केंद्र O और त्रिज्या R है। OP यहाँ से यहाँ तक OP लंब है AB पर, मतलब AB को समद्विभाजित करता है, और जहाँ पर कोण OPA बराबर OPB आ जाएगा। यहाँ पर दो त्रिभुज बन रहे हैं, OAP और OBP। अब यहाँ पर OA बराबर OB होगी, वृत्त की त्रिज्या है, पहले वाले में ही समझा चुका हूँ मैं। AP बराबर BP होगी, यहाँ पर हमने दिया है समद्विभाजित करता है, इसलिए AP बराबर BP, और OP बराबर OP जो उपनिष्ठ भुजा है। ये तीन अंग समान हो गए, तो हम कर देंगे त्रिभुज OAP सर्वांग सम त्रिभुज OBP ट्रिपल है सर्वांग समता नियम से। अब CPCT नियम से हम लिख देंगे कि कोण OPA, यह जो कोण है इस वाले कोण के बराबर होगा, जो कि 90 डिग्री का होगा। तो यह आपको समझ में आ चुका होगा। प्रश्न क्रमांक 4, सिद्ध कीजिए कि एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। तो हमें एक वृत्त बनाना होगा, और हम जानते हैं कि जो यह है अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है, तो यह कोण जो होगा यह 90 डिग्री का होगा। तो त्रिभुज PAQ वृत्तखंड में बना एक कोण है, PAQ अर्धवृत्त है, अतः PAQ बराबर 90 डिग्री होगा। अब PAQ बराबर 1/2 कोण POQ, इसलिए POQ कितना है 180 डिग्री है, क्योंकि एक रेखा बन रही है 180 डिग्री है, तो 1/2 गुणित 180 बराबर 90 डिग्री हो जाएगा, अर्थात एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। ठीक है, अब प्रश्न क्रमांक 5, सिद्ध कीजिए कि चक्रीय समांतर चतुर्भुज आयत होता है। हमें समांतर चतुर्भुज लेना, अर्थात आमने सामने एक भुजा है तो बराबर होगी, है ना, आमने सामने एक भुजा है बराबर होगी, और जो यह जो समांतर है समांतर भी होगी। ठीक है, अब हम क्या जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो दिया है चतुर्भुज ABCD एक चक्रीय समांतर चतुर्भुज है। अब यहाँ पर कोण A प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री होगा, क्योंकि आमने सामने कोणों का योग 180 डिग्री होता है, और आमने सामने कोण बराबर भी होते हैं। ठीक है, तो कोण B बराबर कोण D और कोण C बराबर कोण A बराबर कोण C। हमें सिद्ध करना ABCD आया था, मतलब किसी भी एक कोण को 90 डिग्री सिद्ध करना हमें। तो हम देखते हैं यहाँ पर कोण A प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री है, C के स्थान पर A रख देंगे यहाँ पर, तो कोण A प्लस कोण A बराबर 180 हो जाएगा। तो कोण A और कोण A, दो कोण A हो जाएगा, दो कोण A बराबर 180 डिग्री, तो कोण A बराबर 180/2 अर्थात कोण A बराबर 90 डिग्री। कोण A 90 है तो कोण C भी 90 होगा, तो कोण A बराबर कोण C बराबर 90 डिग्री। हमें तो एक ही सिद्ध करना था वैसे, तो एक कोण 90 डिग्री आ गया, तो हम कह देंगे कि चतुर्भुज ABCD एक आयत है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 6, वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है इसलिए मैं थोड़ा जल्दी करूँगा। प्रश्न क्रमांक 6, सिद्ध कीजिए कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के प्रत्येक युग्म का योग 180 डिग्री होता है। तो दिया है ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज अर्थात सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होगा, कोण A और कोण C का योग 80 डिग्री होगा। तो कोण A प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री, और इसी प्रकार कोण B प्लस कोण D बराबर 180 डिग्री। अब रचना करनी, हमें वृत्त के केंद्र O से B और D को मिलाते हुए रेखाएं खींचनी है। ठीक है, अब चूंकि वृत्त के केंद्र पर बना कोण उसकी परिधि, मैं आपको एक वृत्त बना के बताता हूँ कि अगर ये वृत्त है और यहाँ से परिधि पर एक कोई त्रिज्या जा रही है, तो ये वाला जो कोण होता है, और ऐसा बना हुआ है, तो ये वाला जो कोण होता है इस वाले कोण का दुगुना होता है। मतलब ये A है, ये B है और ये O है। ठीक है, और इस वाले कोण को X बोल रहे हैं, तो सॉरी, ठीक है, ये ABC लिख देते हैं। तो ये जो X है इस कोण A का दुगना होगा। ठीक है, तो X बराबर 2 गुणित कोण A, जो यह वाला कोण जो होता है ये इस कोण कोण A का दुगना होगा। X बराबर 2 कोण है, तो इसी प्रकार इसमें भी
जो यह बी ओ डी, जो कोण बी ओ डी यह बन रहा है जो एक्स वाला, यह इस कोण ए का दुगना होगा। तो कोण बी ओ डी बराबर 2 कोण है, बी ओ डी का मान हमने मान रखा है एक्स, एक्स बराबर 2 कोण है। इसी प्रकार y बराबर 2 कोण सी हो जाएगा। यह समीकरण 1 और समीकरण 2 है। ठीक है, समीकरण 1 और 2 के मान इसमें रखेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। x प्लस वाई बराबर 2 कोण ए प्लस 2 कोण सी, तो x प्लस वाई बराबर 2, जो यह x और y दोनों जुड़ेंगे तो एक गोला बनेगा, और गोला कितने डिग्री का बनता है? 360 डिग्री का बनता है। तो x और y दोनों जोड़ेंगे तो यह जो है x और y, इनके स्थान पर 360 लिख देंगे। 2 कॉमन आ जाएगा, 2 बार आ गया। कोण ए प्लस कोण सी बराबर 360 बटे में 2, यह 180। कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180 आ चुका है। इसी प्रकार हम लिख देंगे कि कोण बी प्लस कोण डी बराबर 180 डिग्री। अगर दो कोणों का योग 180 डिग्री है और दोनों कोण बराबर होते हैं, सम्मुख कोण चक्रीय चतुर्भुज के, तो यहाँ पर कोण ए प्लस बराबर कोण सी बराबर 90 डिग्री, अर्थात अर्धवृत्त का कोण 90 डिग्री है। अतः ए बी सी डी एक आयत है। ठीक है दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 7, एक वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, वृत्त के केंद्र से जीवा की दूरी 3 सेंटीमीटर, तो जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो हमें दिया हुआ है ओ ए बराबर 5 सेंटीमीटर, ठीक है, ओ एम बराबर 3 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी। तो ओ ए का वर्ग बराबर ओ एम का वर्ग प्लस ए एम का वर्ग लिख दिया हमने। ओ ए कितना है? 5 है, 5 लिख दिया। 3 ओ एम 3 है, 3 लिख दिया। ए एम कुछ नहीं है तो कुछ नहीं लिखा। 5 का वर्ग 25 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है। 3 इधर गया है तो 25 में से 9 जाएगा, 16 बचेगा। तो ए एम बराबर 16 का अंडर रूट कितना होता है? 4 होता है। तो ए एम बराबर 4 आ चुका है। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी 4 आ गई, तो ए बी बराबर होगा 2 गुणित ए एम, 2 गुणित ए एम। ठीक है, यहाँ पर प्रिंट मिस्टेक है, तो ए बी बराबर 2 गुणित ए एम लिखना है आपको। ठीक है, ए एम का मान 4 है, यहाँ पर 2 लिखना है, 2 गुणित ए एम। तो 2 गुणित 4 बराबर 8 सेंटीमीटर। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 8 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 8 प्रश्न क्रमांक 7 जैसे ही है। इसमें हमें जीवा की लंबाई दी हुई है, ये टोटल जो जीवा की लंबाई जो है 6 सेंटीमीटर दी हुई है, और केंद्र से दूरी 4 सेंटीमीटर। आपको त्रिज्या ज्ञात करनी है, ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर, ओ एम बराबर 4 सेंटीमीटर। जीवा की लंबाई 6 दे रखी है, तो ए एम बराबर क्या होगा? ए बी बटे 2 हो जाएगा। तो ए एम बराबर ए बी बटे 2 बराबर 6 बटे 2। और आपको स्टेटमेंट लिख देना है यहाँ पर कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, जो कि हमने प्रश्न क्रमांक 2 में सिद्ध कर रखा है। तो ए एम बराबर कितना हो जाएगा? 3 सेंटीमीटर। यहाँ पर भी पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। ओ ए का वर्ग बराबर ए एम का वर्ग प्लस ओ एम का वर्ग बराबर ए एम का वर्ग कितना है? 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग, 9 प्लस 16 बराबर 25, 25 का वर्गमूल होता है 5। तो ओ ए बराबर 5 सेंटीमीटर आ चुका है। ठीक है दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 9 पर जाते हैं। अब प्रश्न क्रमांक 9 में दे रखा है कि 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं तथा उनके केंद्रों के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है। तो उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो दिया है दो वृत्त सी ओ, यहाँ पर ओ है, यह जो है ओ 5 व सी ओ डैश 3 है ना, एक दूसरे को ए व बी बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। इसलिए हम जो यहाँ पर ए एम है यह एम बी के बराबर होगा, और एम बी किसके बराबर होगा? 1/2 ए बी के। और यहाँ पर जो बीच में जो कोण बन रहे हैं यह भी 90 डिग्री बनेंगे। और बीच के कोण है कोण ए एम ओ और कोण ए एम ओ डैश है ना, बराबर 90 डिग्री। अब यहाँ पर समकोण त्रिभुज ओ एम ए में देखेंगे तो ओ ए बराबर ओ एम स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर, या ओ ए बराबर 5 सेंटीमीटर है तो 5 का स्क्वायर बराबर ओ एम का स्क्वायर प्लस ए एम का स्क्वायर, या ए एम का स्क्वायर बराबर 25 माइनस ओ एम का स्क्वायर। यहाँ पर समीकरण 1 दे दिए। इसी प्रकार इस वाले त्रिभुज में देखेंगे, पहले हमने इस वाले त्रिभुज में किया था, अब यह त्रिभुज ओ डैश एम ए में ओ डैश ए स्क्वायर बराबर ओ डैश एम स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर। ओ डैश ए स्क्वायर बराबर 3 सेंटीमीटर है, तो 3 का वर्ग प्लस ओ एम स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर। यहाँ पर ए एम बराबर
एम स्क्वायर बराबर होगा 9 माइनस ओ डैश एम स्क्वायर। अब एक बार 2 से एम स्क्वायर दोनों जगह है तो हम बराबर लिख देंगे, तो 25 माइनस ओ एम स्क्वायर बराबर 9 माइनस ओ डैश एम स्क्वायर। अब यहाँ पर देखते हैं ओ डैश एम स्क्वायर, जो ओ डैश एम स्क्वायर यहाँ से यहाँ तक ओ डैश एम, जो ओ डैश एम देखो यहाँ से यहाँ तक का हमें ओ डैश, ओ से ओ डैश बराबर 4 सेंटीमीटर दे रखा। यह किससे मिलकर बना, ओ से एम और एम से ओ डैश, तो ओ एम प्लस ओ डैश एम बराबर 4 होता है। हमें ओ डैश एम ज्ञात करना, तो ओ डैश एम बराबर यह ओ एम इधर जाएगा तो 4 माइनस ओ एम आ जाएगा। तो इस ओ डैश एम के स्थान पर हम 4 माइनस ओ एम रख देंगे, और माइनस ओ एम स्क्वायर ऐसा कैसा है -16। अब यहाँ पर हम जानते हैं कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पर इस सूत्र का उपयोग करके यह उत्तर लाएंगे, तो 16 प्लस ओ एम स्क्वायर माइनस 8 ओ एम, 80 एम नहीं है 8 ओ एम है ना, तो यहाँ पर 8 ओ एम माइनस ओ एम स्क्वायर बराबर -16। ओ एम स्क्वायर से ओ एम स्क्वायर कट चुका है, तो 16 इधर जाएगा तो -16 और -16 -32 हो जाएंगे। 8 ओ एम बराबर -32, तो ओ एम बराबर 4 आ जाएगा उत्तर, ओ एम बराबर 4। ठीक है, तो ओ एम का मान समीकरण 1 में रखेंगे इस वाले में, तो हम ए एम बराबर आ जाएगा 3। ठीक है, तो ए एम बराबर 1/2 ए बी, इसलिए ए बी बराबर 2 गुणा 3 बराबर 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब प्रश्न क्रमांक 10 पर जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 10 है, सिद्ध कीजिए सर्वांग वृत्तों की जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर हो तो जीवाएं बराबर होती हैं। यहाँ पर हमें 2 वृत्तों की बजाय हमने एक ही वृत्त बना लिया और उसमें 2 जीवाएं ले लिए। ठीक है, और यहाँ पर हमने जो कोण बराबर ले लिए, तो एक वृत्त जिसका केंद्र ओ ए में 2 जीवाएं ए बी और सी डी इस प्रकार है कि कोण ए ओ बी, यह वाला कोण और यह वाला कोण सी ओ डी दोनों बराबर है। सिद्ध क्या करना, दोनों जीवाएं बराबर करनी। जीवाएं कौन कौन सी है, तो ए बी और सी डी है, तो ए बी बराबर सी डी। अब 2 त्रिभुज दिख रहे हैं हमें, त्रिभुज ए ओ बी और सी ओ डी में। अब यहाँ पर हमें दिख रहा है ए ओ और ओ सी दोनों त्रिज्याएं ही हैं, तो यहाँ पर ए ओ बराबर ओ सी दोनों वृत्त की त्रिज्या है। अब ओ बी और डी भी त्रिज्या है, तो ओ बी बराबर ओ डी वृत्त की त्रिज्या है। अब 2 कोण हमें बराबर दिया हुआ है, तो हम कोण बराबर रख देते हैं, कोण ए ओ बी बराबर कोण सी ओ डी। ठीक है, यहाँ पर 3 अंग बराबर हो चुके हैं, इसलिए हम इसको सर्वांग सम सिद्ध कर देंगे। त्रिभुज ए ओ बी सर्वांग सम है त्रिभुज सी ओ डी, किस सर्वांग समता से, तो एस ए एस सर्वांग समता से। अब सर्वांग सम सिद्ध होने के बाद यदि 2 वृत्त सर्वांग सम हो तो संगत भाग बराबर होते हैं, तो संगत भाग में ए बी और सी डी भी आते हैं, तो इसलिए हम ए बी बराबर सी डी लिख देंगे। किस नियम से, सिप्लिसिटी नियम से, यही सिद्ध हुआ, प्रूव्ड। ठीक है दोस्तों, यह आपके प्रश्न अध्याय 10 वृत्त के सारे जो IMP क्वेश्चन से मैंने समझा दिए, आपको हल बता दिए। ठीक है, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में हम अगले किसी कठिन प्रश्नावली के क्वेश्चन आंसर्स लेके आएंगे। ठीक है, धन्यवाद।